बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिकन H1B वर्क वीज़ा जो होता है उसके मतलब। ये आपको पता है बेसिकली ये भी एक लॉटरी सिस्टम वीज़ा है और इस वीज़ा को आप किस तरह से यानी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज हम ये बात करेंगे कि आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है, इसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये H1 जो है H1B वर्क वीज़ा जो है ये लॉटरी सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर वीज़ा फ़ीस के मतलब हम बात करें तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसके मतलब अगर हम बात करें तो वो है $10। जी फ्रेंड्स, $10 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और ये अगर आप चाहें तो आप खुद भी इसको जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सारी सबमिट कर सकते हैं अपनी डिटेल, या फिर जो अमेरिका में या इसके अलावा जो आपके होमलैंड में जो भी रजिस्टर्ड यानी रिक्रूटमेंट वाले बैठे हुए हैं, जो ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड हैं, उनके पास भी एक्सेस होती है, वो भी इसको यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ $10 है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली जो है चंद एक यानी कि स्पेशलिटीज़ हैं, समझ लें कि रिक्रूटमेंट जो अगर आपकी वहाँ पर होगी, वैसे तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू होगी, लेकिन वहाँ पर उनको यानी कि जो स्किल्ड हैं, जो से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनके मुतालिक जो है वो सारी तफसील अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लैपटॉप पर जाके। और इसके अलावा बाकी एक और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो लिया है वो इंडियन लोगों ने लिया है, क्योंकि जब इससे पहले भी जब अमेरिका में ये लॉटरीज़ वगैरह ओपन हुई हैं तो उसमें तकरीबन इंडियन जो है उनकी 70% जो है तादाद है, सबसे ज़्यादा यानी कि उन लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया है। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भूल जाएं और किसी एजेंट के पीछे भागना शुरू कर दें लाखों रुपए लेकर, वो आपके लिए वीज़े का अरेंज करें। तो उससे बेहतर है कि अगर आपके पास स्किल्ड है, आप क्वालिफाइड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ये मैं एक बात यहाँ पर बताता चलूँ। और ये है कि बाकी आप अगर आपको यानी कि इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप खुद जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन कर लें। बाकी इसके अलावा आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है फ्रेंड्स। इसके बाद इसकी जो लॉटरी सिस्टम, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो जब वहाँ पर वो चेक करेंगे, रैंडमली किसी का भी नाम जो है वो पिक कर सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा सिस्टम से, तो वो बंदा जो है वो लकीली हो जाएगा, तो वो वहाँ पे जा सकता है अमेरिका में। तो ये इसका सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डेस्कटॉप पे। जी फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है नेशनल लॉ रिव्यू वालों का, क्योंकि ये बेसिकली लॉटरी सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप देख सकते हैं ये जो है H1B लॉटरी रजिस्ट्रेशन। तो ये अभी जो है आप अगर इसकी यानी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिसकी फ़ीस जो है सिर्फ $10 है। तो $10 से फ्रेंड्स आपको फ़ायदा ही होगा, अगर होगा तो नुकसान तो कोई नहीं होगा आपका। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको देखें तो आप यानी कि इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बंदे को अपनी लक ज़रूर जो है वो आजमानी चाहिए। अगर अब बंदा इसी बात को लेकर बैठा रहेगा कि पता नहीं यार, या मेरी लक नहीं है, या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ जो है पॉसिबल ही होती है, लेकिन कुछ लोग लकी होते हैं, उनका नंबर जो है वो जो है आ जाता है। तो इसलिए आप भी ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को। इसका यानी कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आपका कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर कोई नुकसान होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, $10 जो है आपके वो ही ज़ाया होंगे, और तो कुछ नहीं होगा आपका। और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको पता है कि 31 मार्च 2022 तक जो है रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तो इसमें इतना ज़्यादा वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। तो इसलिए आप अभी से इसकी रजिस्ट्रेशन कर दें, उसके बाद 31 मार्च को जो है आप अपना रिज़ल्ट भी देख लीजिएगा। अगर आप लकी हुए तो फिर आपको भी यानी कि वो नंबर आपका निकल आएगा, आपका नाम अगर निकल आया तो फिर आप अमेरिका जाओगे, और जाके जो है आप वहीं पे सेटल डाउन हो। 3 साल का आपका ये वर्क होता है, वर्क परमिट आपको मिलेगा, और 3 साल जो है अमेरिका में बहुत होते हैं। तो बाकी उसके बाद फिर आगे और बड़े चांसेस मिलते हैं, वो बंदा बाद में उनको भी देख लेता है। तो इसलिए अगर फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन के लिहाज से देखें कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो एक्सेप्टेड हैं, तो ये H1B वीज़ा के लिए उसमें अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स
architects, biologists, budget and management analysts, chemists, civil engineer, college and university educators, database administrators, data communication and network administrators, economists, electrical and electronic engineers, investment banking and securities dealing, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड आर्टिस्ट। और इसके बाद जो है बाकी आप देख दें, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, फिजिशियन एंड सर्जन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियंस, सर्वेयर्स, और इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स, टीचर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, थेरापिस्ट। तो आप ये सब देख सकते हैं, इनमें से कोई भी, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं या आपका कोई प्रोफेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको रुकना चाहिए। आप ज़रूर जो है अपनी लाक आजमाएँ, आपको जो है अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। जब तक कि आप अप्लाई नहीं करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप लकी हैं। और यानी कि जब आप कर लेंगे तो अगर आपका नाम निकल आया तो विदड्रा हो जाएगा, तो फिर आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो वैसे अगर देखें तो जो पहले थे उनमें से बेसिकली जो है अप्रूवल रेट जो है उसका डिफरेंस देख लें। कंपनी वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें पहले जो है अमेज़ोन ने लिया था, उसके बाद फिर इन्फोसिस, TCS, वाइप्रो, और उसके बाद कॉग्निजेंट, गूगल, IBM, HCL अमेरिका एंड माइक्रोसॉफ्ट। जी, तो देखा आपने इसमें, यानी कि ये जितनी भी मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई है ये सारी कैटेगरीज इसमें आती हैं। और यानी कि इनमें से कोई भी प्रोफेशन आपके पास है और आप, इसका मतलब है फिर एलिजिबल है अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए। और $10 का रिस्क लेना कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बजाय ये कि आप लाखों रुपए किसी को दे दें। तो इस तरह से आप जो है आराम से जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप इस तरह से जाएंगे तो जाते आप लीगल भी होंगे, फिर आपको वहाँ पर, यानी कि ये 3 साल का होता है वर्क परमिट, तो वो भी आपको इशू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।